ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਪੱਖਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਊਜ਼ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਬੱਲਬ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ। सबसे पहले थैंक यू, क्योंकि हम सारे एनिमल लवर्स बहुत खुश हैं कि ये फैसला आया। पता था कि फैसला जस्टिस में होगा। भगवान ने सुन ली और इन बेजुबानों के साथ अब कोई अत्याचार नहीं होगा। जो फैसला आया है वो बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात ये है, पॉइंट नंबर 1, कि पूरे भारत में लागू होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैंने अपनी नॉलेज में ऐसा सुना है। सेकेंडली, ये फैसला बहुत बैलेंस्ड आया है क्योंकि हमें पीसफुली कोएग्जिस्ट करना है। तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस सिर्फ इंसानों और कुत्तों के बीच में नहीं बल्कि पशु प्रेमियों के बीच में और पशु हेटर्स के बीच में भी होना चाहिए। तो वहाँ ज़्यादा शांति हमारे कुत्तों को भी रहेगी अगर हम आपस में नहीं लड़ेंगे, इंसान होने के नाते भी। तो ये जो फैसला है वो बहुत बैलेंस में है कि उनकी खाने की जगह निश्चित की जाए, क्योंकि कुत्ते टेरिटोरियल होते हैं, दूसरे कुत्ते आ जाते हैं, वहाँ लड़ाई होती है। तो ये होना चाहिए। ये मैं भी कहती हूँ बहुत सारे पशु प्रेमियों को, खुद पशु प्रेमी हूँ। मैं भी अपनी कॉलोनी में जब कुत्तों को खाना खिलाती हूँ, आई मेक श्योर कि मैं अपने घर के बाहर खिलाऊँ, मैं किसी और के घर के बाहर नहीं खिलाती हूँ। क्यों ऐसा काम करूँ जिससे लड़ाई हो, जिससे दूसरे लोग लड़े और इल्ज़ाम मेरे कुत्तों पर आ जाए बिना बात के। जब मैं उनको डाइवर्ट कर सकती हूँ जहाँ पर वो खाना खाएं तो वो अच्छी चीज़ है। दूसरी बात ये कि सिर्फ नसबंदी के लिए कुत्तों को पकड़ा जाएगा। ABC रूल्स लागू हो गए वापस, जो कि होना ही था, बेसिक लॉ है वो। और नसबंदी करके कुत्तों को छोड़ा जाएगा, सिर्फ रेबीड कुत्तों को पकड़ा जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो कुत्ते अग्रेसिव हैं उनको पकड़ने के आदेश जरूर है, लेकिन नसबंदी के बाद कुत्तों का अग्रेशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? पहले तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि ये फैसला आया। और जब मैं अपनी दीदी घर आती थी खाना बनाने के लिए तो वो डॉग मेरे पीछे पीछे आते थे। तो अब जब दीदी ने मुझे बताया कि आप उनको बिस्किट दोगे, खाना दोगे तो आपके पीछे नहीं आएंगे। अब जब भी मैं घर से आती हूँ वो मेरे साथ साथ मुझे सेफ्टी से लेके आते हैं और वापस घर तक मुझे छोड़ने चलते हैं। और ना उस बेवजह किसी को काटते, ना भौंकते, ना किसी को परेशान करते। अपन 2 बिस्किट उनको दे सकते हैं तो साथ साथ अपने प्रेम से रहेंगे और कुछ नहीं। जो हम फैसला चाह रहे थे वही सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। सबसे पहला तो उन्होंने ये बोला कि जगह जगह पे फीडिंग का एक स्पॉट बनाया जाए ताकि खाना जो है इधर उधर वेस्ट भी ना हो। और उसके बाद में जो है एक पर्टिकुलर जगह पे वहाँ पे रहेगा तो मतलब कि किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। कोई बोलता है कि हमारे घर के आगे मत डालो, कोई बोलता है इधर मत डालो। तो वो वाला इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया इस चीज़ के पॉइंट के ऊपर, वो मेरे को बहुत सबसे बेस्ट लगा। दूसरा, उन्होंने जब ये बोला कि सब डॉग्स को वापस से रिलीज किया जाए जिन जिनको अभी तक पकड़ा है, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है कि उनका मतलब ABC करके उनको वैक्सीनेट करके उनको बाद में उनको छोड़ा जाएगा। तो और भी मतलब कि जो भी एनिमल्स लवर है उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ हो गई ये वाली चीज़। सेकंड चीज़ तो ये हो गया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट इनका सुप्रीम कोर्ट का ये वाला था कि लाइक ये मास स्केल पे अब इनका ABC करवाना है। तो मास स्केल पे ABC करवाने के लिए सबसे रिकमेंडेशन यही होगा कि कोई ऊपर हेड बॉडी रहेगी ना तो इस चीज़ में करप्शन नहीं होगा। क्योंकि ABC का ये है कि नगर निगम हुआ या कोई भी ऐसा हुआ जो बॉडी ये करेगी ABC, वो कुछ टाइम के लिए करवाएगी। उसके बाद में ये रहेगा कि स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन उसके बाद में वो चीज़ें स्लो डाउन होती जाएगी प्रोसेस बाय प्रोसेस। और मेन इशू ये आएगा बाद में कि भाई हर जने जाके किसी डॉग में हाथ डालने की कोशिश भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर कोई जो एनिमल्स लवर होते हैं इसके लिए सबसे बेस्ट होते हैं कि एनिमल्स लवर रहेंगे और ऊपर से कोई एक बॉडी रहेगी जो इनको मॉनिटर कर रही है। तो उस चीज़ के अंदर क्या फ़ायदा होगा कि ABC भी होती रहेगी और ना करप्शन बढ़ेगा ना कुछ चीज़ होगी। दूसरा ये कि लाइक कि हम एक चीज़ और इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं अगर मतलब कि गवर्नमेंट चाहे या कुछ भी, कि हम लाइक रिफ्लेक्टिव कॉलर्स जिसके ऊपर QR कोड का टैग लगा हो, वो हम इसके अंदर ऐड ऑन करवा सकते हैं। ताकि उससे क्या होगा, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को स्कैन करेगा कोड को, तो पता चल जाएगा डॉग वैक्सीनेटेड है, रेबीज फ्री है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी उस चीज़ में। तो उनको भी डर नहीं लगेगा कि कहीं क्या पता इसमें रेबीज हो या ये वैक्सीनेटेड नहीं हो।
तो मेरा लास्ट पॉइंट यही है कि अगर इसमें रिफ्लेक्टिव कॉलर्स वाला हो जाए तो एक्सीडेंट के केसेस भी कम हो जाएंगे, और उसके बाद में फिर लोगों में जो डॉग को लेके फियर है कि रेबिस का डॉग ना हो या एग्रेसिव डॉग ना हो, तो वो चीज़ भी इसमें कम हो जाएगी। नाम बता। नाम मेरा कुशाल अग्रवाल सर। ऐसा फैसला क्या कहेंगे? सर अभी हम सारे लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हम जो चाहते थे वो चीज़ हो गई है, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला डॉग्स के फेवर में आया है। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि पूरे इंडिया के अंदर अब जोरों शोरों से नसबंदी चालू हो जाएगी। जहाँ चीज़ की कमी देखी गई पहले, वो चीज़ की कमी अब दूर हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि कोई ना कोई एनजीओ बॉडी को ऊपर आके मॉनिटर करना पड़ेगा, जो कि सबसे अच्छी बात है। हाँ, रेबीज डॉग को नहीं छोड़ा जाएगा, वो चीज़ ठीक है, क्योंकि रेबीज डॉग को हम भी नहीं चाहते कि ऐसे खुले में छोड़ो ताकि सबको दिक्कत ना है। तो बहुत ही अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, और आज हम लोग जोरों शोरों से इसका जश्न भी बनाएंगे। जश्न कितने बजे मना रहे हैं? सर देखते हैं, शास्त्री सर्कल पे भी हम लोग ग्रुप में मैसेज डालेंगे 6:30 बजे के आसपास। अच्छा, हम लोग सभी इकट्ठे होंगे। अब आपको लगता है कि राजस्थान हाईकोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट का आ गया, तो राजस्थान हाईकोर्ट का तो कोई? सर देखिए, जैसे जोधपुर में कल हम कमिश्नर के पास गए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो दिल्ली एनसीआर के लिए था। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला जोधपुर, जयपुर, उदयपुर के लिए था, लेकिन कमिश्नर ने माना क्या कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो सभी डॉग्स को पकड़ो। अब उनको वापस से सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा, क्योंकि कल वो बात हो ही रही थी। तो हम लोग खुशी हैं, क्योंकि जोधपुर में बहुत ज्यादा डॉग्स को भर दिया। सीएम विजिट में इतने सारे डॉग्स को लेके चले गए अलग अलग एरिया से, जो डॉग काटते नहीं थे उनको भी लेके चले गए। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है, और हम लोग सब सपोर्ट में हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक चीज़ बोली गई, जो एग्रेसिव डॉग है उनको ना छोड़ा जाए। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एग्रेसिव डॉग और नॉर्मल डॉग में ये डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि जो एनिमल हेटर होता है उसके लिए तो सभी डॉग एग्रेसिव होते हैं, सभी डॉग काटने वाले होते हैं। तो उसका डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, वो थोड़ा कमिश्नर के साथ मिलकर मीटिंग करनी होगी और उसका डिफ्रेंशिएट निकालना होगा। ठीक है, नाम बता। मेरा नाम जतिन सोलंकी, पुकार एनजीओ अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पहले तो आपको बताइए, और किस नजरिए से देखते हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम सभी एनिमल लवर्स बहुत खुश हैं। जो हम सब चाहते थे वही हुआ है। एबीसी प्रोग्राम को रन किया जाएगा, और सभी जो भी नॉन अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो एबीसी प्रोग्राम में पहले लापरवाही हुई थी, बस वो ना हो। और जैसे नेदरलैंड के अंदर हुआ है, डॉग फ्री कंट्री है आज वो, एबीसी के बदौलत, और यहाँ पे भी इंडिया में वही होगा।